Hey, hi guys, good morning. So let's start a new topic. So today topic is a Mac on command to short command create means Alice. जैसे कि इससे पहले मैंने आई ऑलरेडी वन क्रिएटेड वीडियो जहाँ पर हमने क्या किया था, जो गिट की सारी कमांड थी जैसे कि गिट ऐड हो गए, गिट कमेंट, गिट चेकआउट, तो उस पर एलिस क्रिएट किए थे, तो वो भी देख लेना। तो वो कैसे क्रिएट किया था, कैसे मतलब देखो मेरे पास जो है, मेरे पास आई विल शो यू, जो मेरे पास है M2, ओके 16 GB का M2 है, मैकबुक M2, ओके लाइक दिस। सो तो मैकबुक, अभी देखो मैकबुक जो इंटेल का आता है उसके अंदर अलग प्रोसेसर है, और मैकबुक M1 M2 इसका एक एप्पल की चिप आती है, ये अलग है। तो अभी हम जो कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल होती है, यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो -A। तो यहाँ पर देखो एक होती है बेस फाइल, ओके बेस कॉन्फ़िग जो इंटेल के लिए यूज़ होती है, बट इसके लिए जो यूज़ हो जाएगी वो हो जाएगी ZSHRC। इसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि आपको कुछ जैसे देखो आप विंडोज़ यूज़ करते हो तो सिस्टम एनवायरनमेंट एडवांस के अंदर वहाँ पर जावा का पार्ट डालते हो, एंड्रॉयड स्टूडियो SD का पार्ट डालते हो। सिमिलर यहाँ पर भी मैक के अंदर होता है, जो ये इन एप्पल की चिप होती है, यहाँ पर आपको सारे जो आपको मेन कॉन्फ़िगरेशन जो पाथ है, एनवायरनमेंट है, इसी के अंदर डालना पड़ेगी। बट इंटेल का आपका मैकबुक रहेगा तो ये बेस डैश प्रोफाइल रहेगी, उसके अंदर आपको डालना पड़ेगा। तो आई विल शो यू ZSHRC। तो इसको हम ओपन करेंगे nano डॉट ZSHRC, ओके। तो देखो हमने यहाँ पर एलिस क्रिएट किए हैं, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था, बट हमें और एलिस क्रिएट करने हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर एलिस क्रिएट कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर हमने एंड्रॉयड स्टूडियो का पाथ दे दिया है, इमुलेटर का पाथ दे दिया है, प्लेटफॉर्म का यूज़। तो जैसे कि विंडोज़ के अंदर होते हैं वैसे ही है, तो हम कुछ अगेन एलिस क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने एलिस क्रिएट किया है, ये देखो ये GB बोले तो क्या रहेगा, हमारा गिट ब्रांच रहेगा, GU गिट पुश रहेगा, GDL गिट पुल रहेगा, GCH के रहेगा तो G कमांड के लिए GC रहेगा, स्टेटस के लिए D, गिट ऐड के लिए ये आपकी रहेगी, गिट रिसीट के लिए GR हो गया, गिट डिफरेंस के लिए ये होगा। तो हमें क्या करना है, जैसे कि आप ये टाइप करते हो समटाइम यार्न डेव करते हो या npm रन डेव करते हो, तो मैं कुछ कमांड यहाँ पर फायर आपके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो, बट मेरे सिस्टम में मैंने यार्न भी कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो मैं यार्न का कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। यार्न फर्स्टली चेक करते हैं यार्न इज़ वर्किंग, नहीं हुआ तो हम npm के ऊपर जाएंगे। तो देखो फर्स्टली जो मेरी कमांड रहेगी हमारी यार्न डेव करते हैं, तो मैं यहाँ पर लॉजिकली यार्न टी कर देता हूँ, ओके यार्न टी, और यहाँ पर इसके अंदर यार्न डेव, ओके। फिर बाद तो आपको एलिस इम्पोर्टेंट है, आपको एलिस रिमेंबर होनी चाहिए, ओके। यार्न डेव, यार्न बिल्ड हो गया आपका, ओके। तो ये यार्न बिल्ड के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ओके। फिर बाद में आप एलिस जैसे कि आपको वर्जन अपग्रेड करना है यूजिंग पैच, तो आप यहाँ पर पैच कर सकते हो। तो यहाँ पर npm वर्जन पैच कर सकते हो, ओके। तो बेसिकली फिर बाद में क्या होता है कि पैच होने के बाद माइनर होता है। देखो फर्स्टली मेजर, माइनर और पैच होता है। अगेन इसके अंदर प्री मेजर, प्री माइनर, प्री पैच, उसके जो वर्जन होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपग्रेड होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ओके। तो एलिस मेजर, ओके मेजर, तो स्ट्रिंग के अंदर रहेगा npm वर्जन मेजर, ओके। और एलिस
ओके। तो npm वर्जन अरे ये तो वर्जन का हो गया। फिर आते हैं कि आप डिप्लॉय करते हो कोड। तो डिप्लॉय करने के लिए देखो आप कहाँ कहाँ डिप्लॉय करते हो। जैसे कि सॉरी तुमने क्या करता हो, यहाँ पर सब कुछ एन ही कर देता, बेटर रहेगा अंडरस्टैंड के लिए। ओके एन तो यहाँ पर npm run डे हो गया, यहाँ पर npm run ये हो गया। तो देखो डिप्लॉय करने के लिए फर्स्टली तो आप आपकी जो पैकेजेस है डायरेक्टली आप इन आपके पैकेजेस आप मैन्युअली डिप्लॉय करते हो नोड्स के अंदर। ओके पब्लिश करते हो। अदरवाइज CI/CD के थ्रू भी, एक्शन के थ्रू भी आप डायरेक्टली कुछ पुश किया तो उसके CI/CD थ्रू YAML के फाइल के थ्रू आप भी आपका जो कोड है वो डिप्लॉय कर सकते हैं npm के ऊपर। बट हम मैनुअल के ऊपर जाएंगे। तो देखो यहाँ पर होता है कि आपका npm पब्लिश होता है तो np कर देता हूँ। ओके और यहाँ पर npm पब्लिश। ओके फिर जैसे कि और जैसे कि आप नेटलिफाई के ऊपर भी कोड डिप्लॉय करते हो तो मैं यहाँ पर एंड नेटलिफाई के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। कहाँ पर? प्रोडक्शन के ऊपर। जैसे कि नेटलिफाई डिप्लॉय डैश प्रोडक्शन करते हो तो वो भी मैं कमांड यहाँ पर लिख देता हूँ नेटलिफाई डिप्लॉय डैश प्रोडक्शन। ओके तो ये हुआ। अब सेव करने के लिए क्या है कंट्रोल ओ। ओके सेव और एग्जिट के लिए एक्स। ठीक है तो ये देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारे हमारे एलएस क्रिएट हुए। मैं क्रिएट कर रहा हूँ, बैक जा रहा हूँ। अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये इसके अंदर लिख के आता हूँ और ये इसके अंदर। ओके देखो ये मेरा एक npm का ये है तो इसके अंदर फर्स्टली हम देखो मेरा 59 है। ओके 59 की यहाँ पर मैं भी क्लियर कर देता हूँ और इसको मैं पैच लिख देता हूँ। ओके तो क्या हो जाएगा 60 होना चाहिए। देखो पैच लिखा तो डायरेक्टली उसको लॉजिकली कौन सी कमांड हमारी अपग्रेड हुई तो हमारी कमांड हो गई npm वर्जन पैच। तो ये उसके अकॉर्डिंग उसका ये होनी चाहिए जैसे npm वर्जन पैच। ओके सो फर्स्टली आपको ये सारा क्लीन करना पड़ेगा। सम चेंजेस सॉरी सम चेंजेस ठीक है कुछ कर रहा हूँ। सो अब मैं npm रन यहाँ सॉरी npm वर्जन पैच कर देता हूँ तो देखो यहाँ पर 60 हो जाएगा। ये पैच के अकॉर्डिंग 60। अब मान लीजिए कि माइनर किया तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, मेजर किया तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। ये एक्चुअली ऐसे सीक्वेंस होता है बट यहाँ पर मैं पैच लिख देता हूँ। तो कौन सी कमांड होनी चाहिए npm वर्जन रन जो हमने एलिस क्रिएट किया है वही हमारी कमांड अपग्रेड होनी चाहिए। बट राइट नाउ नहीं हो जाएगी क्योंकि किट में अभी स्टैश कर देता हूँ। ओके नो लोकल चेंजेस पैच किया, पैच नहीं चल रहा है। ओके नो प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे अगेन यहाँ पर जो कोड डाला था npm हाँ ये वाला तो इसको मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पर हमने क्या क्या npm dev किया था तो एंड dev कर देता हूँ तो मैं ये just second and build। ओके ये कमांड जैसे इसके अंदर टर्मिनल नैनो ND सही है एलिस क्रिएट किया था बट ये रीड नहीं कर रहा। ओके क्यों रीड नहीं कर रहा है उसका रीज़न ये है तो इसको मैं ये क्लोज कर देते हैं। ओके अगेन रीओपन करेंगे हम। समटाइम वो रीड नहीं करेगा दैट इज रीज़न। इसको
मैं क्लोज करके ओपन करने का ट्राई करता हूँ। ये देखो अब रीड होना चाहिए। देखो हम जाएंगे पैकेज द जेसन के अंदर। पैकेज द जेसन के अंदर हम स्क्रिप्ट देख लेते हैं, वेरी स्क्रिप्ट राइटिंग या डेव। तो एक कैकवा स्टार्ट करिए। जैसे कि आपका ये स्टार्ट हो गया, बिल्ड हो गया। तो फर्स्टली आई विल क्लिक एन टी, ओ नॉट रीडिंग, and B also not reading. Patch is understanding but not understanding. Just second. After that, okay, no problem. npm build करेंगे हम। देखो ये हुआ, बट ये तो चलेगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर git ऐड कर देता तो git ऐड हो गया, git कमेंट होगा, सम चेंजेस। ओके, ये इस लोकल कोई चेंजेस नहीं है। सो बट ये पुश किया, आपकी पुश हो जाएगा, पुल हो जाएगा, git चेकआउट हो जाएगा। ऑल द वर्किंग इज एवरीथिंग अप टू डेट। बट जो हमने लेटेस्ट जो डाले हैं इट्स नॉट वर्किंग। सो जैसे हमने ये इसके अंदर डाला, बट यहाँ पर मैंने क्या किया था, गिट ऐड की यहाँ पर मैंने इसको क्लोज डिफरेंट वे से किया था, लाइक दिस। ओके, इसलिए वो इशू आया था। तो जैसे मैं सेव कर रहा हूँ और एग्जिट किया, तो अब आपको नैनो नहीं सोर्स डाल करना है। ओके, तो आई विल सोर्स। तो देखो यहाँ पर आपको एरर कह जाएगी 22 को, ये अनमैच्ड ये कीवर्ड है। तो हमें अगेन वो मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसके अंदर जाएंगे हम और यहाँ पर जाके वो इशू फिक्स करना पड़ेगा 22 लाइन का नंबर का। यहाँ पर स्ट्रिंग कर दिया है। ओके, सो अगेन हम इसको सेव करेंगे, एग्जिट करेंगे और अगेन हम सोर्स डालेंगे लाइक दिस। ओके, तो ये राइट नाउ इज़ प्रॉपरली। तो देखो नैनो से आप मॉडिफाई कर सकते हो, सोर्स ने अपने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये जो हमने इसके अंदर जो लिखा है एक तरीके से वो आपके सिस्टम को एनवायरनमेंट सेटअप हो गया। तो हम अब जाएंगे हमारे VS कोड के अंदर और यहाँ पर सारे चेक करेंगे। देखो हमने एन डेव किया तो हमारे डेव की कमांड स्क्रिप्ट के अंदर रन हुई थी एन डेव। तो देखो लॉजिकली बैकग्राउंड में डेव स्टार्ट हुई है और आपका ये सर्वर स्टार्ट हो गया। ओके, तो ये हुआ। अब हम क्या करेंगे लॉजिकली, इसको मैं भी स्टॉप कर रहा हूँ, इसको हम यहाँ पर जाएंगे। देखो अब यहाँ पर पैच क्रिएट करेंगे। ओके, सो पैच क्रिएट किया तो देखो 61 हो गए। जितने आप पैच डालेंगे तो 62 हो जाएगा लाइक दिस। ओके, जैसे कि माइनर टाइप कर रहा तो ये 2 हो गया लाइक दिस। और मेजर जैसे हमने मेजर के लिए क्या डाला था, हाँ मेजर। तो ये मेजर हो जाएगा, बट मेजर की कमांड इज़ डिफरेंट है। तो npm वर्जन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, या मेजर नॉट इज आई। ओके, तो हमारी टाइपिंग मिस्टेक है। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे मेजर, तो ये हम मेजर रखेंगे और यहाँ पर आई हटाएंगे। ओके, अगेन इसको सेव करेंगे, एग्जिट और सोर्स लाइक दिस। अब हम जाएंगे हमारे VS कोड के अंदर, तो हम यहाँ पर मेजर टाइप करते हैं, बट ये अभी इनवैलिड सब लाइक दिस। बट अभी ये मेजर उसको फाइन नहीं करेगा बिकॉज ये VS कोड आपको री ओपन करना पड़ेगा तभी वो रीड करेगा। सो जस्ट एक अब ये रीड हो जाएगा प्रॉपर्ली। तो देखो यहाँ पर 0.2.0। सो साइड बाय मैं इसको मतलब ये अभी यहाँ पर भी मैं आपको सारे क्लियर करके रख देता हूँ, जैसे कि ये होगा। ओके, सो
इसको मैं मेजर कर देता हूँ। तो ये अभी ये देखो वन, उसका मेजर मतलब ये मेजर या इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ मेजर, दिस इज़ माइनर, दिस इज़ पैच। और इसके अगेन आते हैं आपके प्री माइनर और प्री मेजर और प्री पैच, तो वो ध्यान रखना। सो ये तो हुआ। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिप्लॉय करना है हमारा। सो हम बिल्ड करेंगे, यान बिल्ड करके ये आपका बिल्ड हो जाएगा लाइक दिस। बिल्ड ये आपने क्रिएट की और हमें डिप्लॉय करना है। तो अभी आपको एंड पब्लिश करना है, तो आप ये पब्लिश कर दिया आपने लाइक दिस, बट इज़ वेरी हाई वर्जन गया। ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो और हमने नेटलीफाई के ऊपर कुछ डिप्लॉय किया था, तो आप यहाँ पर आके एनवायरनमेंट प्रोडक्शन इसको हम बिल्ड करेंगे एंड बिल्ड, तो आपकी ये बिल्ड क्रिएट हो जाएगी। और ये बिल्ड वंस बिल्ड इज़ रेडी देन यू कैन डिप्लॉय एनीवेयर लाइक एज you can deploy Firebase, you can deploy on Netlify anywhere like this। तो जो हमारा ये वीडियो था, तो इस वीडियो के अंदर हमने ये देखा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हमने ये एलिस कैसे क्रिएट किया। ओके, जैसे कि मैक ऑन कमांड इज़ वेरी बिग कमांड रहेगी, तो हमने उसको शॉर्ट कमांड के अंदर कैसे क्रिएट किया। जैसे कि इसके जो नोट्स रहेगी वो सारे नोट्स में मेरे लिंक्डइन के ऊपर एक्टिविटी के अंदर डालूंगा, वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं सारी कैसे ओपन करना, कैसे सोर्स अप्लाई करना, सारा कोड वहाँ पर डालूंगा, तो आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करके भी यहाँ पर फायर कर सकते हो, आपके सिस्टम के अंदर फिट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम आपको सिर्फ आपको जो एलिस जो क्रिएट किया है वो एलिस सिर्फ आपको याद रखना है कि हाँ ये एलिस हमें इसके लिए यूज़ करना है, दैट्स इट। तो आपका ये ईज़िली आपका ये बन जाएगा। सो हमारा ये अभी क्रिएट हो रहा है, जस्ट सेकंड। ये नेटलीफाई डिप्लॉय प्रोडक्शन जो हमने एलिस क्रिएट किया है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके ये बैकग्राउंड में वो कमांड फायर हो जाएगी और आपका जो कोड है और नेटलीफाई के ऊपर भी आप ये आपने डिप्लॉय कर दिया। तो कौन सा है आपकी डायरेक्टरी क्या है, तो डायरेक्टरी मेरी बिल्ड है। ओके, तो ये आपका कोड नेटलीफाई के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगा। वैसे आप जितने आपके वेरी लार्ज जो कमांड है उसका आप इजीली एलिस क्रिएट कर सकते हो और एलिस के थ्रू आपकी सिस्टम हैंडल कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, तो आपको कुछ क्वेरी रहेगी तो ज़रूर मुझे पूछे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू एंड ऑल्सो द मेक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो टेक केयर एंड बाय बाय।